प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर लेकर के आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कल 4 अप्रैल को होने जा रहा है। एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए, खंड अ की बात करें, हमारा बहुविकल्पनात्मक प्रश्न है। सूची प्रेरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। ऑप्शन नंबर अ रहेगा लसलतिकातः। दूसरा प्रश्न, बुद्धिमती गहन कानेन क दृदश। ऑप्शन नंबर द रहेगा व्याघ्रम। तीसरा प्रश्न, कुशलवो कम उपसृत्य प्रणतः। ऑप्शन नंबर हमारे अ रहेगा रामम। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ रहेगा काकः। चलिए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न ये रहा कि वस्तुतः चोरः कः आसीत्। ऑप्शन नंबर हमारा द रहेगा आरक्षी। छठा प्रश्न, पिता पुत्राय बाल्यं किम यच्छति। ऑप्शन नंबर हमारा स रहेगा विद्याधनम। सातवां प्रश्न, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका संपूर्ण। ऑप्शन नंबर हमारा सातवें में स रहेगा 2001 ईस्वी वर्ष से। आठवां प्रश्न, मनः धन हरः इति इत्यस्य संधि पदमस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ब रहेगा मनोहरः। नौवां प्रश्न, चरत्व संदेह उदाहरणमस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा शरतकालः। देखिए, दसवां प्रश्न है सत्व संदेह उदाहरणमस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा द रहेगा नमस्कृते। 11वां प्रश्न, जगदीश इति यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ब रहेगा जगत धन ईशः। 12वां प्रश्न, अभितः शब्द से योने योगे का विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर हमारा श रहेगा द्वितीय विभक्ति। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न की। अद्यशतनेषु चतुर्थी विभक्तेः कारणं किम अस्ति। ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा नमः। 14वां प्रश्न, अपेक्षा इत्यत्र पदे कः उपसर्ग। ऑप्शन नंबर द रहेगा अप। 15वां प्रश्न, नृर्थकतम इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। ऑप्शन नंबर हमारा ब रहेगा निर्धन अर्थकम। 16वां प्रश्न, इस धातोः लट लकार से उत्तम पुरुष से क वचने रूपम किम भवति। ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा इच्छा में। लास्ट प्रश्न है 17वां, पृच्छ धातोः लिट लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने किम रूप भवति। ऑप्शन नंबर हमारा स रहेगा प्रेक्ष्यन्ते। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा है, निर्देशानुरम रिक्त स्थानीय पूर्यत। पहला प्रश्न, ग्रामम गम धन श्रित गच्छन होगा। करेक्ट आंसर गच्छन। बालाना चपल धनत्व चपल तन्ध्व चपलत्वम कह जन जानाति। तीसरा प्रश्न, शक्ति हो सदा बल धन मतुप बलवती भवती। बालक पितृ शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम पितरम। प्रश्न पद्धति, अयम अयम अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम अस्माकम अस्माकम विद्यालय अस्ति। चलिए बात करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतद्धारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। देखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपके कल 4 अप्रैल के संस्कृत का 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा उसमें ज़रूर आ सकता है। देखिए, हमारा ये जो पहला रहेगा, एक पदेन उत्तरतो डॉक्टर आम्बेडकर ह केन ससंस्कृतेन वार्तालाप कृत्वा। देखिए, वार्तालाप कृत्वा, इसमें हमारा उत्तर रहेगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ डॉक्टर आम्बेडकर हो पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयन से संस्कृत वार्तालाप करोत। पंडित, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयन सह। यहाँ पर दिखा है पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेयन सह। देखिए, यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है, क संस्कृत से राजभाषात्व समर्थिवान।
देखो, भारत से राजभाषा, इसमें हमारा क्या रहेगा, भारत से राजभाषा संस्कृत भवेत् इति संविधान सभायां संविधान संशोधन प्रस्ताव आनीत आसीत्। देखिए, यही हमारा रहेगा। कह संशोधन प्रस्ताव, हमारा संविधान का कौन सा, भारत राजभाषा, भारत राजभाषा संस्कृत भवेत् इति संविधान सभाया संशोधन प्रस्ताव आनीत। चलिए, यहाँ पर रहा भारत से राजभाषा से लेके आनीत तक। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, उपयुक्त गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। उपयुक्त गद्यांश से समुचित शीर्षक, समुचित शीर्षक क्या है हमारा, समुचित शीर्षक यही रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत निष्ठा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संस्कृत निष्ठा, संस्कृत निष्ठा। देखिए, अगले प्रश्न की बात करें, भाषिक कार्यम के लिए भाषते सम इति क्रियापद से कृत्रिम पदम किम। कृत्रिम पदम कौन सा है, देखिए इसमें कृत्रिम पदम क्या है, डॉक्टर अंबेडकर। नूतन, नूतन इसी विशेषण पद से गंध्यासे विशेष पदम किमस्ति, नूतन में विषय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सह संस्कृतम जानाति सम इत्यत्र सह इति सर्वनाम स्थाने संज्ञापद किम। संज्ञापद डॉक्टर अंबेडकर। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा खंड ब में बात करें, चौथा प्रश्न है, ग्राम परितः क्षेत्राणि सन्ति रेखांकित पदे विभक्ति तत्व कारण च लिखत। देखिए, इसमें द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति हो और परित हो क्या है, योगी। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। देखिए, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, अधोलिखितो संख्यावाचक शब्दों संस्कृत लिखित 140 को क्या लिखेंगे, 44 दीक्षतम। अगला क्या है, 2021 को लिखेंगे 21 धीक द्विसहस्रम। देखिए, अगले प्रश्न की बात करता है, छठे अपन की, सुरादीप ताम अपृच्छत रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कृत। इसमें होगा कह ताम अपृच्छत। अगला प्रश्न बात करते हैं सातवें की, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखत। आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युधुमसो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। देखिए, प्रस्तुत इसमें अपन सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, इसका प्रसंग लिखेंगे। ये वीडियो के लास्ट में मैं पीडीएफ में आपकी जो उत्तरमाला है उसमें बढ़िया ढंग से समझा दूंगा कि प्रस्तुत गंभीर हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, श्यामु द्वितीय भाग के सुभाषिता शीर्षक भाग से लिया गया है। इसमें आलस्य को महान शत्रु माना गया है, रिपु माना गया है, यानी परिश्रम को श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है। इस प्रकार हम इसका भावार्थ लिखेंगे। तो अच्छे ढंग से मैं आपका समय न बर्बाद करते हुए इसको वीडियो के लास्ट में जरूर पीडीएफ में समझा दूंगा। देखिए, प्रश्न आठवां है, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यत। अन्वय यह, पहले क्या लिखेंगे, आत्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः कदापि च अहितम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नौवा है। नौवे प्रश्न में देखिए,
स्वपाठ्यपुस्तकात् श्लोक द्वयं लिखत यद अस्मिन् प्रश्नपत्रे न स्यात्। 2 श्लोक लिखने हैं, चलिए अपन लिख लेते हैं। पहला है एकेन राज हसेन या शोभा सरसो भवेत। न सा बकस हसरेण परित सतीर वासिना। दूसरा लिखते हैं विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित रकम अश्वचेद धावने वीर व भार्य से वहने खर। ये हमारे 2 श्लोक रहे। 10वां प्रश्न है स्वहाद प्रकृति शोभा इति पाठ से सार हिंदी भाषा में लिखत या विचित्र साक्षी इति पाठ से हिंदी भाषा लिखत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जरूर आपके आएगा। मैंने बोला है कि विचित्र साक्षी पाठ का हिंदी भाषा में जरूर आप याद कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मित्रों एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। देखिए हमारा खंड स की बात करें, अधोलिखितम गंध्यास पठित्वा एतद्धारितम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। आपके सामने जो गंध्यास है, इस गंध्यास को पढ़ के हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखिए खंड स में पहला हमारा है स आरक्षी चोराभियोगे ज तजन कुत्र नित्वान। देखो नित्वान, देखो अग्रिम दिनेश आरक्षी चोराभियोग्यो तो न्यायालम नित्वान। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? न्यायालम। चलिए बात करते हैं 11वें की दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तरत सर्वम वर्तवगम्यते न्यायाधीश कि निर्दोषम कम दोष भाजनम अमनवत। सर्वम वर्तम से न्यायाधीशम क निर्दोषम अतिथि निर्दोषम। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अतिथम निर्दोषम आरक्षित च दोष भजनम अमन्यत। भाषिक कार्यक्रम देखो अग्रिम दिने इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। देखिए विशेषण पदम अग्रिमे, विशेषण पदम क्या होगा? अग्रिमे। नित्वान इति क्रियापद से कृत्रिम पद गंध्यासा चित्वा लिखत आरक्षी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे गंध्यास की। देखो नेक्स्ट अथवा का गंध्यास है सह कह सिंह से पूछ दुनोती। कह सिंह से पूछ दुनोती, इसमें हमारे होगा एक वानर हो आगत्य तस्य सिंह पूछ दुनोती, वानर हो। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? वानर हो। क्रुद्ध सिंह किम करोति। क्रुद्ध सिंह किम करोति, क्रुद्ध सिंह तहम प्रक्षुमिच्छन्ति पर वह क्रुद्ध्वा वृक्ष मारूढ़। तो इसमें क्या लिखेंगे? क्रुद्ध सिंह किम करोति, तो इसमें पहला प्रश्न है क्रुद्ध सिंह किम करोति। देखिए क्रुद्ध सिंह वानरम, इसके बाद में लिखेंगे क्रुद्ध सिंह वानरम प्रहर्तुमिच्छति इतस्त इतस्त धावति गर्जति परम किमपि असमर्थम असमर्थ एव तिष्ठति। देखिए अगला प्रश्न है भाषिक कार्यक्रम में सिंह तह प्रेक्षुमिच्छन्ति अत्र तम सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। वानराय। अगला क्रूद इति विशेष्य गंध्यास्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। सिंह। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
अधोलिखित श्लोकम पठित्वा एतदारितां प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा तदेश लिखन। पहला प्रश्न है प्रस्तर तले काह न पिष्टा न भवन्तु। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लता तरुगुल्मा। अगला प्रश्न कवि मानव्याय कस्य कामना करोति। कवि मानव्याय जीवन से कामना करोति। जीवन से कामना करोति। भवन्तु इति क्रियापद से कृत्यपदं किम? भवन्तु इति क्रियापद कृत्यपदं किम? लता तरुगुल्मा। लता तरु लता गुल्मा। अगला पाषाणी इति से पद से गंध्या से किं विशेषण पदम करूं? सभ्यता। चलिए नेक्स्ट अथवा का गुणी गुणित गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंत से गुण न वायस करीच से बलम न मूषक। देखिए ये अथवा का है। इस श्लोक को लेकर के हमारा प्रश्न पूछा गया है। देखो इधर पहला प्रश्न है कह गुणम वेति। कह गुणम वेति गुणी। अगला प्रश्न गज कस्य बलम जानाति। गज सिंह से बलम जानाति। कस्य की जगह क्या लिखेंगे? सिंह से बलम जानाति। निर्बल च बलम निर्बल च की न जानते। निर्बल च बलम न जानते। बलम न जानते। अगला प्रश्न गुणी इति से कृत पद से क्रियापद किम? वेति। क्रियापदम वेति होगा। अगला गुणी वेति इति वेति क्रिया कृत्य पदम श्लोके किमस्ति? गुणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा तद्देश लिखत। देखिए कस्य वेला अधिक सजाता। कस्य वेला अधिक सजाता। इसमें हमारे क्या होगा? रामायण गान से। देखो रामायण गान से। चलिए अगला है मानवाना क अपूर्व स्थिति। मानवाना क अपूर्व स्थिति। मानवाना देखो इसमें लिखा हुआ है सरस्वता रहो अपूर्व स्थिति। क अपूर्व स्थिति इसमें लिखेंगे सर्वस्वते वता रहो। अगला प्रश्न है मयापि समानी एवं मुनि योग अत्र मया सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम? रामाय। अगला प्रश्न अपनयामि इति क्रियाया नाट्यस्य कर्तृपदम किम? अहम। चलिए अथवा की बात करते हैं अपन। अथवा वाला प्रश्न है हमारे सामने कह रक्षक भवति। क रक्षक भवति राजा। क रक्षक भवति इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा। अगला प्रश्न है कीदृशनपि सिंह तुच्छ जीवे पीड़ित आशित। तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है तो ये पहली लाइन में पड़ा निद्रा भंग खेन वनराज सनपी तुच्छ जीवी आत्मन एद्रा देशा दुरुस्ता श्रांत सर्वनुजुंति दृष्टा प्रस्तुत। तो इसमें हमारा क्या होगा? तो अपन यहाँ से लिखेंगे निद्रा बड खेन वनराज सनपी सिंह तुच्छ जीवे पीड़ित आशित। हमारा करेक्ट आंसर निद्रा भूमि खेनराज वनराज। यहीं से लिखना है अपन को किदराज की जगह। किदराज की जगह क्या लिखेंगे? निद्रा बड़ंगदू खेन वनराज हो शनपी सिंह तुच्छ जीवे पीड़ित आशित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा परम भवान तु भक्षक अत्र भवान सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? सिंह। देखिए अगला प्रश्न है हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम लेके वार्षिक कार्य में परम भवान तु भक्षक अत्र भवान सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें हमारे क्या रहेगा? सिंहाय। अगला प्रश्न है राजा इति कर्तव्य पद से क्रियापदम किम? क्रियापदम भवति। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है जनानाम अभाव हो समस्त पदम किम लिखत। समस्त पदम क्या होगा? निर्जनम।
कृष्ण का कहो समास विग्रह कृत, तो लिखेंगे कृष्ण हो काक हो इति। धेनुपनगो समास से पद नाम लिखो, धेनुपनगो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15वां है। मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्ययपद वाक्यानि पुरुष सर्वदा तदा एव, सर्वदा तदा एव। पहला है धूमस्मा भस्मावृत जायते तदा गगनम। दूसरे में सर्वदा परिश्रम, परिश्रम हो कर्तव्य एष एव ते निश्चय हो। बात करते हैं खंड द की। खंड द में हमारा प्रश्न है भवान राजकीय आदर्श उच्च विद्यालय इसे दशम्या कक्षायाः छात्रः राकेशः अस्ति। शौक्यं प्रधानाचार्यं प्रति एक प्रश्नपत्र शैक्षणिक भ्रमणार्थ अनुमति प्राप्ति लिखत। अथवा में क्या है भगवान गोविंद सभी के मित्र राजेंद्र प्रति सब विद्यालय से वार्षिक उत्सव विषय अधोलिखितम मंजूषपद सहायता पूरित लिखवत। परिवारे वार्षिकोत्सव प्रश्नोत्तर स्वकर्कमलेन कुशलताम विविधा स्वीकृतवान पुरस्कार, इस प्रकार से। चलिए इसका अपन 16वें का पहला मैं आपको लास्ट में बिल्कुल बढ़िया पीडीएफ के माध्यम से आपको ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। देखिए आपका बहुत इस प्रकार से सपोर्ट रहा तो हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखो पहली खालिस्तान है अत्र अहम कुशलम भवत, कुशलता क्या लिखेंगे इसमें कुशलताम कामे फरवरी मासे पंचमे दिनांके मम विद्यालय वार्षिकोत्सव से, वार्षिको उत्सव से आयोजनम अभवत् अस्मिन् दिवसे विविधा विविधः प्रतियोगिता अभवत्। अहम धावन प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगितां च भाग स्वीकृतवान् स्वीकृतवान्। पुरस्कार वितरण समारोहे अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदयः स्वकरकमलेन पुरस्कार वितरणं कृतवान्। अहमपि पुरस्कारं प्राप्तवान्। अस्तु परिवारे सर्वेभ्यः यथा योग्य नमस्कारः पत्रोत्तरं शीघ्रमेव प्रेषणीयम्। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न में क्या है अधः प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषायाना प्रदत्त शब्दानां सहायतेन संस्कृत अष्टवाक्यानि लिखत। वृक्षारोपण विषय लिखत। वृक्षाः वृक्षारोपणम् अस्माभिः मित्राणि वृक्षेभ्यः प्राप्स्याम शतपुरुषाः फलानि खादन्ति। देखो इसमें अपन को कितने वाक्य लिखने हैं 7 वाक्य लिखने। आप कहो तो मैं अभी यहाँ लिखवा दूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला है वृक्षारोपणम के लिए क्या लिखेंगे अस्मिन् चित्रे छात्राः वृक्षारोपण कुर्वन्ति। चलिए अगला अपन देखते हैं इसमें क्या है हमारे सामने। देखो यहाँ चित्र को देख के अपन पता कर रहे हैं कि अस्मिन, देखो इधर यहाँ क्या लिखेंगे अपन अस्मिन चित्रे छात्रा वृक्षारोपण कुर्वन्ति। वृक्षेभ्यः बालकाः जल ददति, वृक्षेभ्यः बालकाः जल ददति। वयं वृक्षेभ्यः प्राणवायु फलानि च प्राप्नुम। चौथा अपन बनाएंगे यदा वयं वृक्षारोपण कर्यात् तदा तेजः सर्वमपि प्राप्स्यामः। पांचवा बनेंगे शतपुरुषः कदापि वृक्षाणां कर्तम नैव कुर्वन्ति। छठा जनानां वृक्षेभ्यः फलानि प्राप्नुवन्ति खादन्ति च। सातवां वाक्य बनाएंगे वृक्षा अस्माकं मित्राणि सन्ति। आठवां बनाएंगे अस्माभिः मानव जीवनाय वृक्षाणां संरक्षण कर्तव्यम्। इस प्रकार से हम इसके ऊपर 8 वाक्य लिख देंगे। चलिए इसके अथवा में हमारा क्वेश्चन क्या आया। अथवा में प्रश्न आया मंजूषाथ उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पुत्र से अध्ययन विषय पिता पुत्री वार्तालाप कुरुत। अध्यापक विषय गणित व्यवस्था स्थानांतरणम अध्ययनम समीचीन काठिन्य। देखो पहला प्रश्न है रमेश तव तव अध्ययनम क्या आएगा अध्ययनम कथ प्रचलति। हे पिथ अध्ययनम तुम समीचीन प्रचलति। कोऽपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् त्वं काठिन्यम अनुभवसि। आम गणिते
मम स्थिति सम्यक् नास्ति यतो हि अस्माकं विद्यालये इदानीं गणितस्य अध्यापकः नास्ति। अध्यापकः नास्ति। तवं पूर्वं तु माम् अस्मिन् विषये न उक्तवान्। पूर्वं तु अध्यापक महोदय आसीत् च एकस्मात् पूर्वमेव तस्य स्थानान्तरणम् अन्यत्र अभवत्। अस्तु अहं तं कृते गृहे गणित अध्यापकस्य व्यवस्थां करिष्यामि। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां है। 8वां प्रश्न क्या है? अधोलिखित वाक्येषु केषाचित् चतुर्णा वाक्यानां संस्कृत भाषा लिखे। 4 वाक्यों का, लेकिन अपन 6 के लिख ले। महिलाएं कुएं से जल लाती है, तो लिखेंगे महिला कूपात् जलम आनयति। अगला प्रश्न क्या है? तुम भी जाओ, तवम अपि गच्छ, तवम अपि गच्छ। और अगला क्या है? 10 बज गए, 10 वादनम जातम, 10 वादनम जातम। मैं गणित व विज्ञान पढ़ता हूँ, अहम गणितम विज्ञानम च पठामि। अगला, मित्र को दूध अच्छा लगता है, मित्राय दुग्ध रोचते, मित्राय दुग्धम रोचते। मैं ज्ञानी हूँ, अहम ज्ञानी अस्मि, अहम ज्ञानी अस्मि। चलिए बात करते हैं 19वें प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है हमारा? अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमहितानि सन्ति, यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखत। देखो सबको क्रम में लिखना है। देखो इसमें अपन पहले वाक्य संयोजन करेंगे। वाक्य संयोजन में सबसे पहले कौन सा वाक्य? देखो पहला वाक्य यही रहेगा, एक बुभुक्षित श्रृंगाल भोजनार्थ वने ब्रह्मति शम। दूसरा ये रहेगा, एक्स्मिन् स्थाने सह द्रक्षलता पश्यति। तीसरा ये रहेगा, लतायां बहुनी पक्वानी द्रक्षाफलानि आसन। चौथा हमारा ये रहेगा, तानि खादिन्तु सह नैवकवारं प्रयासम अकरोत्। और पांचवा ये रहेगा, परम तथापि द्राक्षाफलानि न प्राप्नोत्। और छठा हमारा ये रहेगा, एतानि द्राक्षाफलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपितः श्रृंगालः ततः गत्। चलिए अथवा की बात करते हैं। अध मंजूषायना प्रदत्त शब्दाना सहायतान संस्कृत षड वाक्यानि लिखत। संस्कृत भाषा से महत्वम इति विषय लिखत। कितने वाक्य लिखने हैं? 6 वाक्य लिखें। चलिए इसका अपन मैं लास्ट में आपको पीडीएफ में अच्छे ढंग से इस 19वें प्रश्न को जरूर गौर करके समझाऊंगा। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे उत्तरमाला की। खंड अ में ये हमारा सारा एक बार फिर आप मिलान कर लीजिए किस प्रकार से हमने किया है। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमारी आंसर की रही। तीसरा प्रश्न में देखो ये हमारा जो विशेषकर गंध्यास को लेकर के था। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। देखिए मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका इस प्रकार से वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मैं समझता हूँ। इस प्रकार से आपने पिछले मेरे सारे वीडियो आप देख लीजिए, उसमें 7-8 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए अलग अलग प्रकार से लेकर के आया। मैं मानता हूँ कल के एग्ज़ाम 4 अप्रैल को इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। 80 के 80 नंबर का जो पेपर है इन्हीं में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही निकल के लेके आएगा। आप जरूर देखिएगा। देखिए 5वां 6ठा प्रश्न। देखो 7वें प्रश्न की बात करते थे। ये 7वां प्रश्न है, आप विशेषकर यहाँ गौर से देखिए। ये हमारे 7वें का प्रश्न का आंसर रहा। 8वें प्रश्न की बात करें, ये हमारा 8वां प्रश्न है। फिर देखिए बात करते हैं 9वें प्रश्न की और बात करते हैं हमारे 10वें प्रश्न की। देखो ये 2 हमारे श्लोक आ गए 9वें में। 10वां प्रश्न का पाठ सार है, विशेष आप देख लीजिए। ये पाठ सार रहा हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। ये हमारा इस प्रकार से 10वां प्रश्न चलता है। फिर ये विचित्र साक्षी, मैंने बोला विचित्र साक्षी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा। मैं अभी कह देता हूँ विचित्र साक्षी वाला प्रश्न 100% इस बार कल के 4 अप्रैल के पेपर में छप चुका है। विचित्र साक्षी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये। देखो चलिए बात करते हैं
इस प्रकार से हमारा ये विचित्र साक्षी है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमारे खंड श की 11वां प्रश्न, जो भी हमारे गंध्यास पंध्यास अथवा में रहा, ये चीज़ देखो 11वां। 12वां भी इसी प्रकार से ये हमारे सामने है। चलिए बात करते हैं 13वां भी हमारे सामने है, फिर उसके 13वें का अथवा वाला ये भी देखिए। चलो इस प्रकार करके हमारा 13, फिर ये 14वां प्रश्न, ये 15वां प्रश्न। अब खंड द की बात करें। खंड द में हमारा जो पहला प्रश्न था प्रार्थना पत्र को लेकर के था, शैक्षणिक प्रमाणत अनुमति प्रदान है, ये हमारा प्रार्थना पत्र रहा। चलिए अथवा की बात करते हैं। ये मैंने आपको जो मंजू साध का प्रश्न था बस अच्छे ढंग से वार्षिक उत्सव पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके लिए। इस प्रकार से 17वां प्रश्न, अब यहाँ पर हमारे जो वाक्य नहीं लिखने थे ये हमारे वाक्य नहीं रहा 17वां प्रश्न। उसके बाद में बात करते हैं 17वां प्रश्न जो चित्र को देख करके। अब अगला प्रश्न हमारा ये रहा यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ 18वां प्रश्न। चलिए बात करते हैं 19वें प्रश्न की, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न ये देखो शब्दों में ये हमने वाक्य संयोजन किया, उसके बाद का जो वाक्य लिखने थे ये हमारे हैं 8 वाक्य को लेकर के। देखिए मैं आशा करता हूँ आपके लिए कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहे, आप 80 नंबर लेकर के आओ, 80 में से 80 नंबर लेकर के आओ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लाइक